हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंप्यूटर आर्कलाइट यूट्यूब चैनल पे। मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो बेल वाला आइकॉन भी दबा दे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी दबा दे। आज हम करने वाले हैं डक नंबर। ये प्रोग्राम करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि डक नंबर किसे कहते हैं। तो a program is said to be duck number when the number is a positive integer and also has 0 present in it। तो जो भी नंबर हम यूजर से लेते हैं उसमें हमें दो चीज चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर पॉजिटिव है और दूसरा कि उस नंबर के अंदर 0 प्रेजेंट है। अगर ये दो प्रेजेंट हुए तो जो नंबर यूजर का दिया गया है वो एक डक नंबर है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि अगर कोई नंबर यूजर से दिया गया नंबर अगर वो 0 से शुरू होता है, मतलब 035 या 0021 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वो डक नंबर नहीं है। हमें ये से ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी नंबर 0 से शुरू होता है वो डक नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हैशटैग के द्वारा, एनी नंबर विच इज 0 और हैज 0 इन इट बट नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर इज नोन एज डक नंबर। तो कोई भी नंबर जो 0 है या फिर उसके अंदर कोई 0 है तो वो डक नंबर है। परंतु अगर उस नंबर का पहला जो डिजिट है वो 0 से शुरू होता है तो वो डक नंबर नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और ये डक नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, सो अब हम हमारे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सुनने के बाद इस प्रोग्राम के कैलकुलेशंस को भी जांच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा असली प्रोग्राम। तो ठीक से समझिएगा, सब बहुत आसान है। ये डक नंबर करने के से पहले हमें तीन चीज का याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? पहला है कि जो नंबर यूजर देता है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो भी नंबर यूजर इनपुट देगा उसके अंदर 0 होना जरूरत है। अगर 0 नहीं होगा तो वो डक नंबर नहीं होगा। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर जो नंबर यूजर देता है वो 0 से शुरू होता है तो वो डक नंबर नहीं होगा। तो हमें इन तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा इस प्रोग्राम को करने से पहले। तो यहाँ पर हमने क्लास का एक नेम ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज किया है, स्ट्रिंग नाम। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों यूज किया है। तो हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज किया है ताकि आपको इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में आसानी हो। आपको बाद में समझ आएगा कि हम क्यों यहाँ पर यूजर का दिया गया वैल्यू स्ट्रिंग में लिए है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास यूज किया है यूजर से इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हम स्ट्रिंग वेरिएबल नम में यूजर का दिया गया इनपुट ले लिया। उसके बाद यूजर जो भी नंबर इनपुट दिया है उसका लेंथ हम निकाल लिया है इस कैलकुलेशन के द्वारा, num डॉट लेंथ। उसके बाद हमने क्या किया? फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप के द्वारा हम उस जो यूजर का दिया गया नंबर है उस नंबर के सारे डिजिट्स को चेक करते चले जा रहे हैं इस फॉर लूप के द्वारा। देखिए 1 से लेकर l तक चल रहा है, मतलब डिजिट के लेंथ सारे, मतलब अगर डिजिट हो 3022 तो 1 से लेकर 4 तक चल रहा है क्योंकि डिजिट का जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है दोस्तों,
हम यहाँ पर कैरेट साइन का यूज किया है। कैरेट साइन का मतलब है कैरेक्टर एट दैट पॉइंट। दोस्तों हमने बोला था कि इस प्रोग्राम को करने के समय हमको याद रखना पड़ेगा कि यूजर का दिया गया नंबर में अगर 0 हो तो वो डक नंबर है। इसके लिए हमने यहाँ पर काउंट किया है, काउंट वेरिएबल को यूज किया है। अगर यहाँ पर लूप चलाने के बाद हर डिजिट को चेक करते रहेगा, ये लूप के द्वारा हम हर डिजिट को चेक कर सकते हैं। चेक करने के समय अगर कोई भी डिजिट 0 आता है इस कंडीशन के, इफ ch इक्वल्स 0, मतलब कोई भी डिजिट अगर 0 आता है तो काउंट एक बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे हम चेक कर लिए कि जो डिजिट है उसमें 0 है या नहीं। अगर 0 है तो वो डक नंबर है, अगर नहीं है तो वो डक नंबर नहीं है। पर यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन की बात किया था, आप लोगों को पता होगा वो एक्सेप्शन क्या है। अगर 0 उस नंबर के शुरू में है, मतलब शुरू 0 से हुआ है वो नंबर, तो वो डक नंबर नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने ये वाला लाइन यूज किया है, मतलब कैर फर्स्ट डिजिट इक्वल्स नाम डॉट कैरेट एट द पॉइंट 0। मतलब जो नाम वेरिएबल है जिसमें यूजर इनपुट दिया है उनका नंबर, उस नंबर के जो पहला डिजिट है उसको हम इस फर्स्ट डिजिट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 है या नहीं उसे चेक करने में आसानी होगी। उसके बाद हमने ये कंडीशन यूज किया है, ये वाला कंडीशन हम देख सकते हैं। इस कंडीशन में हमने क्या किया है, इस कंडीशन में हमने दो कंडीशन लगाया है। पहला कंडीशन की है जो पहला डिजिट है, मतलब जो नंबर, उस नंबर का शुरू 0 से नहीं होगा। और दूसरा क्या है, काउंट का वैल्यू 0 से ऊपर होगा। मतलब अगर एक नंबर जो 0 से शुरू नहीं होगा वो एक डक नंबर होगा, होने का चांस है उसका। और अगर काउंट का वैल्यू 0 से 1 होगा तो उस नंबर के अंदर 0 है, इसलिए वो डक नंबर होगा। अगर ये दो कंडीशन ट्रू होगा तो फिर हम प्रिंट कर देंगे कि जो नंबर यूजर इनपुट दिया है वो एक डक नंबर है। और एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स आया तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कि द नंबर यू हैव गिवन इनपुट इज नॉट अ डक नंबर। सो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एंड होता है। तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का जो मतलब वेरिएबल लिया था वो स्ट्रिंग में लिया था यूजर का इनपुट, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग में लेते हैं तो हम बहुत आसानी से यूजर के दिए गए नंबर का लेंथ निकाल सकते हैं। इस वेरिएबल से, इस कैलकुलेशन से हम आसानी से यूजर के दिए गए नंबर का लेंथ निकाल सकते हैं। और उससे हम आसानी से हर डिजिट्स, एक नंबर के हर डिजिट्स को चेक कर सकते हैं कि वो 0 है या नहीं फॉर लूप के द्वारा। तो इन सब आसानियों के लिए हमने वहाँ पर जो यूजर का दिया गया नंबर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए ताकि करने में हमारा आसानी हो। और अंत में हमने चेक कर लिया कि जो नंबर यूजर दिया है वो 0 से शुरू होता है या नहीं। अगर 0 से शुरू होता है तो उसके बाद जितने भी 0 आए या ना आए वो नंबर डक नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि अगर 0 से नहीं शुरू होता है और काउंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो फिर 0 से ज्यादा होता है तो फिर वो डक नंबर है। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो डक नंबर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम अब आपको आउटपुट निकाल कर दिखा देते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही है या नहीं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, अंदर जाएंगे
हम बहुत सारे नंबर से ट्राई कर चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो हम एक नया नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर बड़ा सा, 12540326650, ऐसा कोई नंबर ले लिए। सो हम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आउटपुट दिया है, द नंबर यू हैव गिवन इनपुट इज अ डग नंबर। सच है, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है और सामने कोई भी 0 नहीं है, तो ये डग नंबर है, प्रूव्ड। उसके बाद हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, 00023256890। ऐसे बड़े नंबर लिए, एंटर कर दिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट दे रहे हैं कि द नंबर यू हैव गिवन इनपुट इज नॉट अ डग नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है। और ऊपर भी हमने बहुत सारे नंबर से ट्राई कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब को डग नंबर करने से पहले 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, कि जो भी नंबर यूजर इनपुट दे रहा है उसको उसके अंदर चेक करना है कि कोई भी 0 वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। दूसरा क्या है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है, अगर कोई भी यूजर के दिए गए वैल्यू 0 से शुरू होता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पर किया 000233225, ये इतना बड़ा नंबर अगर 0 से शुरू होता है तो उसके बाद अंदर में कितने भी 0 रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक डग नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना तक। आपसे मिलते हैं नए वीडियो लेकर। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और प्लीज़ यदि आपको प्रोग्राम समझने में कोई भी समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करना। इससे हम दूसरे वीडियो से और अच्छे से बोलने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भी फिर भी कमेंट कर देना, और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।